जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो 10th क्लास की आईसीटी की बेटा ये न्यू वीडियो है। और आईसीटी का बेटा दूसरा चैप्टर है आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कि इसमें हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमने पढ़नी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वन शॉट वीडियो होगी, पूरी एक वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को क्लियर करना है। चैप्टर लेंथी है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है, जिस तरह के वो कहाँ यूज़ हो रही है आजकल के स्मार्ट सिस्टम में। जैसा कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टच स्क्रीन्स हैं, हर चीज़ें टच आ चुकी हैं, एलईडीज़ टच हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही हैं, जिसमें रिबोट है, दूसरी आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, स्मार्ट डिवाइस हैं। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आ जाता है। और ये हमारी डेली लाइफ में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। और इसके अंदर हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है ना। आर्डिनियो बेसिक सर्किट या आर्डिनियो माइक्रो कंट्रोलर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करेंगे। फिर उसके बाद हमने डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो सेंसर यूज़ करने हैं या कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। सेंसर के 3 टाइप्स होंगी जिसमें हमने पढ़ना है। टेम्परेचर सेंसर क्या होगा, ह्यूमिडिटी सेंसर है, मॉइस्चराइजर सेंसर है, लाइट सेंसर है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, प्रोग्राम के ज़रिए हो रही हैं, वो सारा हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आज के मॉडर्न दौर का एक टूल है कि जो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक साइंस का कम्बिनेशन है, ठीक है ना, इसमें साइंस का भी यूज़ हो रहा है। इसमें एनर्जी उसको कहते हैं ये जो आ जाते हैं इनर्जिंग, ठीक है ना, उसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं, जो आज के काम को सॉल्व करने के लिए, आज के काम की जो प्रॉब्लम है आज के दौर की, उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, इसमें रोबोट्स आ जाते हैं, ये नीचे उसने बताया हुआ है। इसमें रोबोट्स आ जाएंगी, इसमें स्मार्ट डिवाइस आ जाएंगी, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आपके टच स्क्रीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो चीज़ें इंटरनेट से आपकी चलती हैं। तो वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, दीज टेक्नोलॉजीज़ आर कॉल्ड इमर्जिंग, इनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये डेली लाइफ में यूज़ किए जा रहे हैं। स्टूडेंट ने अपने पढ़ने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट के आज के दौर में। तो ये पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक में वो कहता है कि इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। अगर आप देखें कि डेली लाइफ में आपके पास जो होम है, आपके घर हैं, तो वहाँ लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके घरों में लाइट्स लगी हुई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपके पंखे हैं, आपके ऑटोमेटिकली डोर हैं, आपके फ़ोन्स हैं, आपकी फ़िटनेस हेल्थ के लिए जो भी ट्रिक्स हैं, ये सारा कुछ हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आ जाता है। और आजकल जो किसान हैं, फार्मर वगैरह भी हैं, वो भी सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीज़ों को बीजने के लिए, चीज़ों को क्रॉप काटने के लिए, उन्हें पानी देने के लिए, ये तमाम चीज़ें इस साइंस के ज़रिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हो रही हैं। जिस तरह के ट्रैक्टर वगैरह देख लें, पानी देने के लिए मशीनें आ चुकी हैं, चीज़ों को बीजने के लिए, चीज़ों को काटने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। तो फार्मर भी आज के दौर में इससे फ़ायदा उठा रहा है, किसान भी। स्कूल में या वर्क प्लेस में देख लें तो आपका जो भी काम है, स्कूल का काम है, याद करने वाला है, लिखने वाला है, वो सारा हमारे पास इन चीज़ों से हो रहा है। अगर आप डॉक्टर की फील्ड में चले जाएं तो वहाँ आपकी एडवांस मशीनें आ चुकी हैं। पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ उनको वो जी डील कर रहे हैं। उनकी हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स हो रही हैं, उनकी दिल की धड़कन पता चल रही है, उनकी ईसीजी हो रही है, ठीक है ना। ये सारा कुछ हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। और स्टूडेंट भी इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये घरों में बैठ के, ठीक है जी, ऑनलाइन क्लासें ली जा रही हैं, कम्युनिकेशन का ज़रिया है। अपने घरों में आराम सुकून से, सेफ्टी से बैठ के वो अपने काम को
मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, लाइक अ रिबॉट, लाइक अ स्मार्ट डिवाइस, ये पढ़ते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग कनेक्ट एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक अ लाइट्स, फैंस एंड फोन। जो हमारे पास आप देखें ना, आपकी जो लाइट्स हैं, आपकी जो बिजली वो आपकी रोशनी देने वाले बल्ब हैं, वो भी आपके इंटरनेट से आजकल चल रहे हैं। आपके जो पंखे हैं वो भी बेटा इंटरनेट से चल रहे हैं। अब वो देखें ना, सोलर वाले पंखे आ जाते हैं तो पहले उनको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद वो आप कहीं बैठे उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी आपके हैं जो, वो भी इस तरह है। आजकल तो आपकी फ्रिज वगैरह है वो भी आपकी इस तरह ही आ गई हैं, टच फ्रिज हैं, और वो जी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो जहाँ मर्जी उनको देख के बैठ के आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके कैमराज हैं, आपके कैमरे लगाए हुए हैं घरों में, बाहर में, स्कूलों में, दफातर में, वो भी आपके आजकल इंटरनेट से चल रहे हैं। तो ये IoT में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब स्मार्टफोन में, स्मार्ट डिवाइस में क्या आ जाएगा, आपकी हैंडमेड, हाथ में पकड़ने वाली चीज़ें जो टच स्क्रीन से चल रही हैं, आपकी स्मार्ट डिवाइस हैं। और रोबोट भी आजकल बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी परफॉर्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, क्लीनिंग के साथ, लिफ्टिंग के साथ और एक्सप्लोरिंग के साथ। वो जी किसी ना मुश्किल के सामना ना करना पड़े, तो वो चीज़ें आज के दौर में हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारा जो काम है ना, ये 2030 का काम 2026 में आजकल हो रहा है, ये बड़ी बड़ी शहरों में, बड़े बड़े मुल्कों में। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के जरिए। अब उसके बाद पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चिप है, जो कंप्यूटर की तरह वो काम करती हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोसेसर लगा है, इसमें मेमोरी वगैरह लगी हैं, इसमें इनपुट लगी हैं, आउटपुट लगी हैं, और दूसरी डिवाइस इसके साथ पिंस के ज़रिए कनेक्ट की जा रही हैं, ठीक है ना। तो इट फॉलोज इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें प्रोग्राम पहले लिखा जाता है। अगर आप देखें कि ट्रैफिक के जो इशारे हैं, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो वो भी बेटा आपकी माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए चल रही हैं। उसमें सबसे पहले प्रोग्राम लगा होता है कि आपने किस वक्त रेड लाइट जलानी है, किस वक्त आपने ग्रीन लाइट चलानी है, येलो लाइट चलानी है, किस ट्रैफिक को रोकना है, कहाँ से जाना है। वो सारा कुछ पहले प्रोग्राम के ज़रिए उसमें सेव किया जाता है, फिर वो जी परफॉर्म करती है, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन आलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, लाइक वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन भी बेटा आपकी इस टच स्क्रीन वाली होती है। आप ऊपर टाइमर लगाएं, इतने मिनट इस कपड़ों को धोना है, तो वो धो के ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। आपकी कार्स वगैरह में भी ये लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कार्स आ जाती है। आपके रिमोट्स हैं, आपको चीज़ों को कंट्रोल करने वाली रिमोट्स, आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारा कुछ आपके माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए आजकल चल रहा है, ठीक है ना। ये बेटा जी आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ये नीचे एक लकड़ी का तख्ता लगा होता है, बोर्ड होता है, उसके ऊपर पिन्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है ना। और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एनालॉग पिन है, ये पावर है, ठीक है ना। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आर्डिनो के बारे में, ठीक है ना। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब नीचे आ जाएं तो वो कहता है हाउ माइक्रो कंट्रोलर वर्क इन सेंसर सिस्टम। सेंसर सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर किस तरह काम करता है? Microcontroller collect information for a sensor that measure thing like a temperature, like a light, moisture। उसने कहा है कि माइक्रो कंट्रोलर में सेंसर लगा होता है, जो क्या करता है कि टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। वो जी हमारे पास आपके मोस्ट्रेटर सेंसर है, लाइट सेंसर है, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। दी प्रोसेस दिस डाटा एंड देन सेंड सिग्नल टू कंट्रोल अनदर डिवाइस। इसे क्या करते हैं कि जो आपका डाटा वो दूसरी डिवाइस के ऊपर सेंड करके उस सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो समझ आ गई बात। अब नीचे आ जाएं। दिस प्रोसेस हेल्प सिस्टम वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। इंसान के कंट्रोल के बगैर ये सारा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा इस प्रोसेस के ज़रिए। और इट मेक्स मशीन स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट। इसमें आपकी जो मशीन है वो मोस्ट स्मार्टर हो जाएंगी, आपकी स्मार्ट हो जाएंगी और एफिशिएंसी से काम वो करेंगी, ठीक है ना। लर्निंग हाउ माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर वर्क टुगेदर हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ऑटोमेशन विद इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। यानी कि आपने ये पढ़ा कि माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर एक मिलकर काम करें तो वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि ऑटोमेशन को समझने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग दिस सेंसर। अब सेंसर किस तरह वर्क करता है?
सेंसर आर डिवाइस दैट डिटेक्ट चेंज इन इन्वायरमेंट एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू माइक्रो कंट्रोलर। कि सेंसर क्या करेगा, बाहर बाहर के इन्वायरमेंट के साथ चेंज होगा, बाहर के माहौल के साथ वो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगा अपनी इन्फॉर्मेशन वो माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करेगा। जिस तरह के आपने टेम्परेचर सेंसर लिया, लाइट सेंसर लिया, मोशन सेंसर लिया, अब बाहर का टेम्परेचर आपका चेंज होगा वो डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा। लाइट बंद या ऑफ होगी वो माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा। कोई भी हरकत वगैरह होगी तो वो माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा। अगर आपने देखा हो आपकी घरों में या स्मार्ट जो होम है उनके ऑटोमेटिकली डोर लगे होते हैं, वो खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं, खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो चीज़ों को सेंस करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह अगर आप देखें कि आपने कानों में लगाने वाले वो जो होते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, कानों में लगाने वाली वो हैंड फ्रीज होती हैं, उनमें भी सेंसर लगे होते हैं। ऊपर आप हाथ करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर हाथ करेंगे तो वो चल जाएगा। आपकी लाइट्स आजकल सेंसर से चल रही हैं। अगर आप लाइट के सामने जाएंगे वो आपको सेंस करेगी तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर आप पीछे चले जाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये भी सेंसर के ज़रिए सारा कुछ हो रहा है। ओके जी। अब उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सेंसर। सेंसर की कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले जी, ये सेंसर की टाइप किस लिए डिज़ाइन की जाती है, ये डिफरेंट कंडीशन को मेजर करने के लिए। सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर को सेंस करना है, रूम टेम्परेचर को सेंस करना है आपने, उसका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको सेंस करने के लिए, या क्या वो हॉट है, गर्म है, या वो ठंडा है, तो ये टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है इससे। तो ये आपकी एक तस्वीर बनी हुई है, ये एक पिन होती है, ये टेम्परेचर को सेंस करती है, ये फिर माइक्रो कंट्रोलर को बताती है, वो टेम्परेचर ऊपर ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं तो एसी वगैरह होते हैं। अब एसी कमरे में लगाया गया है, वो उसकी कूलिंग जब पूरी हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप कर जाएगा, वो बंद कर जाएगा। उसके अंदर सेंसर है, उसे पता लग गया कि जो कमरे का टेम्परेचर है इतना हो चुका है कि बंदा इसमें बैठ सकता है, ठीक है ना। इस फ्रिज वगैरह है आपकी, तो उसका जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली बिजली कम खाना शुरू कर देती है, आज की फ्रिज वगैरह होती है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर सेंसर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद अगला आपका सेंसर आ जाता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है वेदर स्टेशन में। वेदर में एयर की कंडीशन को देखने के लिए, वेदर को देखने के लिए, हवा के चेंज के लिए हमारे पास ये वाला सेंसर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाता है मॉइस्चर सेंसर। तो ये हमारे पास ज़्यादातर खुश्क या जो वेट खुश्क या गीली चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादातर आपका एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा ये सेंसर। उसके बाद बेटा आ जाता है लाइट सेंसर। ये लाइट ब्राइटनेस, रूम की ब्राइटनेस को देख कर ये लाइट सेंसर काम करेगा। आजकल तो वो ही मैंने आपको बताया ना कि कमरे में लाइट्स लगी हुई है, तो अगर आप कमरे में आएँ तो वो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर कमरे से बाहर चले जाएंगे वो तो लाइट ऑफ हो जाएगी। उसके अंदर सेंसर लगा होता है, इंसान को वो सेंस कर रहा है, ठीक है ना। मेजर द लेवल ऑफ ब्राइटनेस इन द रूम और स्पेस। ये सेंसर क्या करेगा, जो आपकी रूम की ब्राइटनेस है उसको सेंस करेगा, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा, जब आप बाहर जाएंगे डार्क हो जाएगी वो टर्न ऑफ हो जाएगा। वही मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। जिस तरह के आपके लैंप्स वगैरह आजकल हो रहे हैं, ठीक है ना, लैंप वगैरह सेंसर वाले लैंप होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं जब कमरे में थोड़ा बहुत अंधेरा होता है। अगर कमरे में हमारे पास लाइट आ जाती है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो ये लाइट सेंसर इसलिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है कनेक्टिंग सेंसर टू अ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर को हमने किस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है ना। टू मेक सेंसर वर्क दे मस्ट बी कनेक्टेड प्रॉपरली टू द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। ईच सेंसर हैज़ वायर फॉर अ पावर, ग्राउंड एंड डाटा। एक सेंसर की 3 वायर्स होती हैं, एक पावर होती है, एक को ग्राउंड किया जाता है और एक डाटा वाली वायर होती है, ठीक है ना। और ग्राउंड वायर गिव इलेक्ट्रिसिटी टू द सेंसर। जो ज़मीन पर आपने ग्राउंड करनी है वो सेंसर को इलेक्ट्रिसिटी देगी, और जो दूसरी डाटा वायर है इसमें आपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, ठीक है ना। और करेक्ट वायरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेटिंग एक्यूरेट रीडिंग फॉर सेंसर के। जो आपकी तारे वगैरह हैं उसको अच्छे तरीके से आपने मैनेज करना है, ताकि आपकी जो रीडिंग है या आपकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो एक्यूरेट मिले, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है कलेक्टिंग एंड रीडिंग सेंसर डाटा। सेंसर के डाटा को किस तरह कलेक्ट करना है और किस तरह रीड करना है। वंस दी सेंसर आर कनेक्ट, जब सेंसर को कनेक्ट किया जाता है, दी माइक्रो कंट्रोलर कैन स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, वो डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। फिर आपने सिग्नल के ज़रिए आपने उस डाटा को रीड करना है।
डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा आपका डाटा, या आप रीड कर सकेंगे, स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप डाटा को स्टोर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट कैन हाउ टेम्परेचर इज डिग्री आर मोर स्टेट एज द परसेंटेज, कि आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री में है या परसेंटेज में है, वो आप कलेक्ट करें सेंसर के ज़रिए, टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए। फिर आप माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर देखें कि आपका टेम्परेचर किस तरह है, वो ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन बना देगा कि आपका जो डाटा है वो आपका डिग्रीज़ में आ रहा है या आपके परसेंटेज में आपका टेम्परेचर आ रहा है, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। अब उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड डाटा लॉजिंग, ये हम पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ माइक्रो कंट्रोलर व्हाट टू डू। प्रोग्रामिंग क्या होगा कि ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम लिखेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि बेटा आपने काम किस तरह करना है, भाईजान आपने काम किस तरह करना है, किस तरीके से आपने काम को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से डाटा को रिसीव करना है सेंसर के ज़रिए। और इसके अंदर सिंपल कोड लिखे होते हैं, वही आपको बताया। वी कैन मेक डिवाइस टर्न ऑन लाइट, स्टार्ट मॉनिटर मोटर्स और डिस्प्ले रीडिंग ऑटोमेटिकली। प्रोग्रामिंग अलाउज मशीन टू थिंक एंड एक्ट विदाउट ह्यूमन हेल्प, कि आपकी जो मशीन है वो खुद ब खुद ही आपकी कंट्रोल हो रही है, कोई ह्यूमन इसमें नहीं काम कर रहा, तो वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपने प्रोग्रामिंग पहले उसमें करनी होती है, बताना होता है कि भाई आपने इस तरह काम करना है। अब एग्जांपल देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो इनो, सेंसर आपने लगाना है लाइट डिपेंडेंट सेंसर LDR, ये आपने ऊपर सेंसर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है ना। और एक्यूरेटर LED आपने लगा देनी है साथ बेटा, ये ज़रा मैं आगे कर दूँ, ठीक है ना। आपने ऊपर क्या लगानी है बेटा, LED लगा देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद कनेक्शन के लिए आपने एनालॉग पिन लगानी है, या एनालॉग पिन लगी होगी। फिर डिजिटल 9 पिन 9 लगानी है। 220 ओम का रजिस्टर लगाना है ताकि बिजली कम ज़्यादा हो जाए तो वो उसको रोक सके, ठीक है ना। LED आपने क्या करनी है बेटा, आपने ग्राउंड कर देनी है ज़मीन के अंदर, क्योंकि ज़मीन से इलेक्ट्रिसिटी वो लेगा। ऊपर आपने सेंसर ये लगा देना है। अब नीचे देखते हैं, नीचे आपने ये बेटा कोड लिखना शुरू कर देना है। ये लाइट कंट्रोल सिस्टम का कोड होगा कि लाइट को किस तरह कंट्रोल करना है, वही मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। ये उसका कोड होगा, ये आपने उसके पिन लगा के, आपने जो 9 पिन लगाई है वो आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके बेटा ये वाला कोड उसमें लिख देना है। और ये कोड लिखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा जिसे हम IDE कहेंगे, आर्डिनो इंटीग्रेटेड डिप्लोमेट इन्वायरमेंट। ये आपने उसमें कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करना है। फिर आपने इसमें क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम के ज़रिए या आपने जो कोड है वो उसमें सेंड कर देना है, और ये माइक्रो कंट्रोलर को ये कोड चला जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप 1 देख लेते हैं। विजिट ऑफिशियल आर्डिनो वेबसाइट, आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने डाउनलोड के पेज के ऊपर जाना है, वहाँ से आपने IDE को डाउनलोड कर देना है। अब आपने जब उसको डाउनलोड किया, विंडो में इंस्टॉल कर दिया, मैक्स में इंस्टॉल करना है। विंडो में करेंगे तो वो EX के ज़रिए इंस्टॉल होगा, मैक्स में करेंगे वो तो ज़िप के ज़रिए, और लिनक्स के ज़रिए करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका कंप्यूटर 32 बाइट का या 64 बाइट का है। तो आपकी विंडो है तो विंडो में इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आपने विंडो में इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने उस फाइल को रन करना है, सेटिंग में जाके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने फिनिश का ऑप्शन क्लिक करके आपने आर्डिनो को ओपन कर लेना है। फिर आपने कनेक्ट योर आर्डिनो बोर्ड, अपने आर्डिनो बोर्ड को आपने उसके साथ प्लग इन करना है, USB केबल के ज़रिए करें या प्लग के ज़रिए करें, उसमें करें। फिर आपने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देना है उस आर्डिनो बोर्ड को, वो डिटेक्ट हो जाएगा। फिर आपने उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ड्राइवर उसका इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने ID को ओपन करना है। फिर आपने बेटा जी उसमें कोड लिखना शुरू कर देना है, उसके अंदर चीज़ों को अपलोड करना शुरू कर देना है। जब वो चीज़ें कोड लिख दी, वो उसको अपलोड कर लिया, तो आपका ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने उसको कनेक्ट कर लिया। अब उसके देखते हैं राइटिंग बेसिक कोड फॉर सेंसर डाटा कलेक्शन। डाटा की कलेक्शन करने के लिए हमने कौन सा कोड को राइट करना है वो देखते हैं। To collect sensor data, we must write a simple program that tells the microcontroller how to read and sensor value. Each sensor is connected to the specific pin on the board. बोर्ड के साथ आपने स्पेसिफिक पिन के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। फिर आपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। वही मैंने आपको पहले बताया कि आपने टेम्परेचर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो आपका परसेंटेज में होगा या वो डिग्री में होगा। फिर आपने इसमें ID के ज़रिए आपने इसमें कोड को अपलोड कर देना है, करेक्ट कोड को अपलोड करना है ताकि वो सही तरीके से काम करें, सही तरीके से कम्युनिकेट करके आपके रियल डाटा को कनेक्ट करें इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। उसके बाद रहता है डाटा लॉजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होगा,
सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, रीड सेंसर को रीड करना है सबसे पहले इसमें। उसके बाद आपने डाटा को स्टोर करना है। डाटा को स्टोर करने के बाद आपने एनालाइज करना है कि ये डाटा आपका ठीक है या नहीं, इसमें कोई गलती है कि नहीं। वो करके बाद उसमें आपने डिस्प्ले रिजल्ट कर देना, अपने रिजल्ट को आपने ऊपर डिस्प्ले कर देना है। तो ये डाटा लॉजिंग हो जाएगा और इंटरप्रिटेशन का ये प्रोसेस हो जाएगा कि आपने इनमें ये चारें चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। पहले आपने रीड करना है सेंसर को, फिर आपने डाटा को स्टोर करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर आपने उसको डिस्प्ले के ऊपर उसका रिजल्ट दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी ट्रबल शूटिंग कोड एंड हार्डवेयर एरर। अब कई बार होता है कि आपको प्रॉब्लम होती है कोड लिखने में, कोड आपका करेक्ट तरीके से नहीं वर्क कर रहा, उसमें ट्रबल शूटिंग आ रही है, कुछ लिखने के टाइप करने की कोड के अंदर मिस्टेक करने से उसके एरर आ रह जाते हैं, ठीक है ना, कॉमन इशू आ रहे होते हैं, उसमें अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन लेते हैं। तो वो ट्रबल शूटिंग के ज़रिए हमें पता चल जाता है हमारा एरर कहाँ है, हार्डवेयर में एरर है या हमारे लिखने में कोई प्रॉब्लम है, कोड में कोई एरर आ गया, तो वो हमारे ट्रबल शूटिंग कोड एंड हार्डवेयर एरर हमसे पता चल जाएगा। फिर आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपने उसको, उस एरर को फिक्स करने के बाद आपने दोबारा से उस कोड को राइट करके और दोबारा से उसको प्रोसेस कर देना है, ठीक है ना। तो ये इसका काम होगा। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन। अब कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेशन दो चीज़ें ये हमने किस तरह करनी है कि ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ यूज़ हो रही हैं। ये बेटा घरों में यूज़ हो रही हैं। घरों में आपकी बता दी, एलईडीज़ बता दी, आपकी फ्रिज बता दी, आपके एसी बता दिए, आपकी लाइट्स हैं, आपके फैंस हैं, या आपके ऑटोमेटिक ये चल रहे हैं। ये कंट्रोल सिस्टम इसका कंप्यूटर के पास है, रिमोट के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसको इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को, मशीनों को ऑटोमेटिक चलाने के लिए। अब आप देखें ना इंडस्ट्री में अगर आप इस चीज़ों को देखें तो आपका जो सारा इंडस्ट्री का काम हो रहा होता है वो बेटा आपका ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अगर आपने कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बन रही है, वो पैक हो रही है, वो डब्बों में पैक हो रही है, वो वहाँ जा रही है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। व्हीकल्स में इसको ऑटोमेटिकली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेशन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो सिस्टम है ये ह्यूमन की कंट्रोल के बावजूद, उनके बगैर ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। इसमें आपका टाइम भी सेफ़ होता है, आपकी मिस्टेक भी कम होती है और काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है। और इसको याद करना, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्मार्ट डिवाइस की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है, ताकि वो रोज़ाना के रोज़ाना चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके देखें। तो अगर स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यूजिंग सेंसर डाटा टू कंट्रोल आउटपुट। आउटपुट के ज़रिए सेंसर डाटा किस तरह कंट्रोल होगा। In a control system, sensor data is the main input that helps the microcontroller devise what to do next. The microcontroller read this data, compare to its certain condition and the control the output device. क्या करना है, सबसे पहले आपने माइक्रो कंट्रोलर में सेंसर के ज़रिए डाटा को इनपुट करना है। अब वो डाटा देखेगा, उसको रीड करेगा, उसको कंपेयर करेगा अपनी कंडीशन के मुताबिक, क्या ये इस कंडीशन के ऊपर पूरा उतर है, फिर वो डाटा को आउटपुट डिवाइस में जाके भेजेगा, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल व्हेन आ सॉइल मोस्टरेट सेंसर शो द सॉइल इज़ ड्राई, आपने सॉइल के अंदर आपने मोस्टरेटर सेंसर लगा दिया, पता चल गया कि ये जी ड्राई है, तो माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट वाटर पंप, इसको वाटर पंप करेगा कि ये चीज़ ड्राई है, इसको हमने खुश्क है तो इसको हमने गीला करना है। तो वो ऑटोमेटिकली मोटर चला देगा और हमें बता देगा कि इसको पानी देना, तो ऑटोमेटिकली उसको पानी मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में तो ये इतना निज़ाम नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा निज़ाम है। तो वो जब एग्रीकल्चर में, ज़राअत में जाते हैं किसान वगैरह, तो वो ये सेंसर लगाते हैं, तो वो मोस्टरेटर सेंसर लगा के ज़मीन में देखते हैं कि ज़मीन ड्राई है या वेट है। अगर ड्राई होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसका पंप चल जाएगा, वाटर पंप चल जाएगा। अगर वो नहीं ड्राई है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली और कंट्रोल सिस्टम होता है। अब उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक लाइट, स्मार्ट पैलन, वाइटरिंग सिस्टम, ये हम पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक लाइट्स यूज़ अ लाइट सेंसर डिटेक्ट ब्राइटनेस इन दी होम, ठीक है ना, वो हमने पढ़ा। When it is become dark, the microcontroller turns the light on, and when it gets bright again, they turn them off. यानी कि अगर कमरे में अंधेरा है तो लाइट ओपन हो जाएगी, अगर उसमें कमरे में
थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस है तो वो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सेव होगी। अब घंटों घंटों लाइट नहीं चलेगी, अगर आप लाइट बंद करना भूल भी जाते हैं तो लाइट आपकी खुद ब खुद बंद हो जाएगी और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यार मेरी बिजली इतनी ज़ाया हो गई है, ये भी आपको अफसोस नहीं होगा। ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक लाइट है, अगर आप कमरे में आ गए हैं तो वो खुद ब खुद लाइट ओपन हो जाएगी। अब ये है, उसके बाद देखें कि वेटरिंग सिस्टम क्या होगा। ये आपका सेंसर है, वही आपने ज़मीन के अंदर सेंसर लगाया पौधों के अंदर, कि अगर वो जब भी वो आपका सेंसर 24 घंटे वो काम करेगा, या ये समझने की बात है, 24 घंटे वो काम करेगा सेंसर। जब आपके पौधे या गमले में आपकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर से पंप चल जाएगा पानी वाला, जितनी उसको ज़मीन को ज़रूरत होगी वो पंप चलेगा, ऑटोमेटिकली वो पंप बंद हो जाएगा। अब आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी यार मैंने फसल को पानी देना है, मैंने इस पौधे को पानी देना है, मुझे याद नहीं रहा, ये मुरझा गया। तो ये हमारे पास वेदरिंग सिस्टम ये हमारे पास इसके लिए काम करेगा। तो ये बेटा ऑटोमेटिक चीज़ें हैं वो जो सारी चल रही हैं। ठीक है ना। अब वेदरिंग सिस्टम में हमने किस तरह बनाना है वो देखते हैं। इसमें माइक्रो कंट्रोलर लेना है बेटा, सेंसर आपने मोस्टेटर सेंसर लेना है, फिर आपने इसमें जी ये चीज़ें लगानी है और डीसी पंप लगा देना है। फिर वाटर पंप के लिए आपने डीसी पंप लगा दिया 6 से 12 वोल्ट का, और एक्सटर्नल पावर के लिए आपने उसे मैचिंग पंप लगा दिया। फिर आपने इसके अंदर 220 ओम का रजिस्टर लगा दिया, ब्रदर बोर्ड लगा दिया, सिक्योर टर्मिनल लगा दिए। ये सारा कुछ लगाएंगे तो आपका ये चीज़ें बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। ठीक है ना। ये नीचे वाली चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है या नहीं। ठीक है ना। तो ये नीचे वही माइक्रो कंट्रोलर है, ये ज़रा वही बताया गया यूएसबी के ज़रिए इसमें आपने कोड को किस तरह इंसर्ट करना है, किस तरह इस नई चीज़ों को डिटेक्ट करना है। अब इसको टेस्ट करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए, डाटा को करेक्टली रीड करने के लिए सेंसर का इसमें आप देखेंगे, इसमें चीज़ें लगाएंगे डाटा की, कोड को चेक करने के लिए क्या आपका कोड सही तरीके से करेक्ट तरीके से लगा है। इसमें आपने डिबगिंग का मीन होता है ये कि आपने इसमें कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड करना है या उसको फिक्स करना है, तो ये सारा कुछ आपका ये हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें तमाम जगह पर ये आजकल यूज़ हो रही हैं। तो चलें अब इसकी बेटा एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। तो एक्सरसाइज पर जाने के लिए मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स एक साइड पर ओपन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये उर्दू मीडियम की बुक है और ये इंग्लिश मीडियम की है। ये जी बेटा आपकी एक साइड पर इंग्लिश मीडियम और एक साइड पर उर्दू मीडियम की ये जी आ गई लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं इसके एक्सरसाइज के बेटा एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ कहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। तो ये बेटा नए और तरक्की पजीर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। न्यू एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ दैट इम्प्रूव डेली लाइफ। दूसरा देखें कि वो कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की मिसालें कौन सी हैं। तो उसमें सबसे इसकी जो मिसाल इम्पॉर्टेंट मिसाल है वो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग है, IoT के इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएं जी, इसका देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर का बुनियादी फंक्शन क्या होता है या उसका बुनियादी काम बेटा क्या होता है। वो होता है जी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिस्टम के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करना और सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है ना। ये इनका बुनियादी काम होता है। उसके बाद वो कहता है जी माइक्रो कंट्रोलर मोस्टली यूज इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट के, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। वो बेटा आर्डिनो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट डज द सेंसर डू इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेंसर बेटा क्या काम करता है। वो माहौल में होने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करता है और माइक्रो कंट्रोलर को बताता है। या भी हमने पढ़ा। उसके बाद वो कहता है कि पौधों को पानी देने वाले निज़ाम में मिट्टी की नमी जानने के लिए कौन सा सेंसर बेटा इस्तेमाल किया जाता है। वो जो मोस्टेटर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टर सेंसर। उसके बाद वो कहता है जी डाटा लॉजिंग इज़ यूज्ड फॉर, कि डाटा लॉजिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बेटा जी चीज़ों को डाटा सेंसर के डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अब ओवर टाइम हर टाइम उसको कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद वो कहता है जी कंट्रोल सिस्टम क्या करता है जी बेटा। वो करता है जी सेंसर के डाटा को बुनियादी खुद तरीके से वो जी फैसला करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद वो कहता है कि स्मार्ट प्लांट वाटरिंग सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर पानी का पंप कब ऑन करता है, जब आपकी मिट्टी खुश्क होती है, व्हेन द सॉइल इज़ ड्राई, आपकी मिट्टी जब खुश्क होगी। उसके बाद वो कहता है जी किस प्रोजेक्ट में ट्रबल शूटिंग क्यों अहम है, जब आपकी कोई ना कोई ख़राबियाँ आ जाएँ उसको तलाश करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए।
इट फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम इन कॉर्ड आर राइडिंग, वायरिंग या किसी वायर में या किसी कोड में कोई ख़राबी आ जाए उसको दुरुस्त करने के लिए, देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रबल शूटिंग को। ओके जी। अब जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेटा क्या है जी, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, वो जी आजकल के नए ज़माने की डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आज की तरक्की पजीर ममालिक की ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बेटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं, और ये आपकी जो प्रॉब्लम है काम करने की, जो प्रॉब्लम है मिसाइल को हल करने के लिए ये जी तेज़ रफ्तार चीज़ें हमें फ्राहम करती हैं। उसके बाद वो कहता है जी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है उसका किरदार बताना है। वो बेटा चीज़ों को आसान और मौसर तरीके से ज़िंदगी को बना दी है। तलीम के शोबे में हो या बेटा ये जी कम्युनिकेशन के शोबे में हो या ट्रांसपोर्ट के शोबे में हो या सेहत के शोबे में हो, ये हर जगह हमारे पास इसका काम आ रहा है। और ये वक्त की बचत और काम करने की जो एफिशिएंसी है, काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है इसका, ठीक है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। अब उसके बाद अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा जी, ऊपर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कहता है जी, इधर क्वेश्चन नंबर 4 जब ओपन करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के इस्तेमालात लिखें। माइक्रो कंट्रोलर बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करता है, ये ऑटोमेटिकली सेंसर के ज़रिए ये फैसला करता है, और ये बेटा स्मार्ट प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की। अब सेंसर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, सेंसर आजकल मोबाइल सिस्टम में है, सिक्योरिटी सिस्टम में है, कार लाइट्स में है, आपके माहौल में होने वाली तब्दीलियों का पता चलाते हैं, निज़ाम को खुद ब खुद चलाते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ों को चला रहे हैं, ये सेंसर का इस्तेमाल है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम में सेंसर क्या काम करता है। सेंसर दर्जा हरारत बाहर का देखता है, बाहर की रोशनी को देखता है, बाहर की नमी को देखता है, बाहर की हरकत होने वाली तब्दीलियों का पता लगाता है, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है, फिर माइक्रो कंट्रोलर अपने मुताबिक उसकी कार्रवाई करता है, यार ये उसका काम है। उसके बाद वो कहता है जी इसका अगला क्वेश्चन 7वां, राइट द नेम ऑफ 2 सेंसर यूज़ फॉर इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, कि इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के लिए कौन से सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बेटा टेम्परेचर सेंसर दर्जा हरारत वाला, और एक नमी सेंसर मॉइस्चर सेंसर, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि डाटा लॉजिंग क्या और क्यों मुफीद है, ठीक है ना। डाटा लॉजिंग डाटा को इकट्ठा करता है, उसको महफूज करता है, मालूमात की तज्जिए करता है, एनालाइज करता है, उसकी निगरानी करता है, फिर अच्छे तरीके से हमें फ़ैसला देता है। उसके बाद कंट्रोल बेटा सिस्टम क्या है, ये खुद ब खुद ऐसा निज़ाम है जो बेटा खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है, किसी ह्यूमन की हमारे पास प्रेजेंट के बगैर, उसकी मदाखलत के बगैर ये सारा कुछ निज़ाम आपका कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद वो कहता है कि किस प्रोजेक्ट में ट्रबल टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत होती है। बेटा जी उस गलतियों की निशानदाही करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग को इस्तेमाल करते हैं। ये जी आपके निज़ाम को दुरुस्त बनाता है, आपके प्रोजेक्ट की कारकर्दगी को, उसके इत्माद को ये जी अच्छे तरीके से काम कराता है, ठीक है ना। तो ये आपका जी आ जाते हैं बेटा जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेटा जी इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने करने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए भी ये चैप्टर है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम निकाल लें तो वो भी हम इसके कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजाहत करें, वो क्या होती हैं। वो हमें ऊपर पर है कि आज की तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, और ये कम्बिनेशन है हमारा साइंस का, इमर्जिंग का, इंजीनियरिंग का, डिजिटल सिस्टम का, ये तीनों चीज़ों का ये जी हमारे पास कम्बिनेशन बनकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बनती हैं, जिस तरह के IoT, रिबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बेटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है, तो वो भी हमने पूरा पढ़ा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मोबाइल फ़ोन में, स्मार्ट TV में, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बेटा इसका पहला लूँगा, आपने अभी ऊपर टॉपिक में भी पढ़ लिया, शॉर्ट में भी, MCQs में भी, ये तो लिखने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो देखें वो सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ने के मलाहल कौन कौन से। अब आपने सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है, तो वो वाला आपने टॉपिक पढ़ा है ना, सेंसर कनेक्ट टू माइक्रो कंट्रोलर, तो वो वाला आपने टॉपिक अच्छे तरीके से इसमें याद करके आपने लिख देना है कि आपने सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस तरीके से जोड़ना है। गलत वायर
या सही वायर हमने क्यों ज़रूरी है, उसमें क्यों कि ख़राबी आ जाती है, आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाए तो उसके बाद उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो उसको दुरुस्त किया जाता है, ये होता है। उसके बाद वो कहता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है, किसी आदमी की किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी दो मिसालें देनी है, जिसमें आपका लाइट सेंसर है, मोस्ट्रेट सेंसर है, ये आपका कंट्रोल सिस्टम की मिसालें हैं। ये बेटा आपका खुद ब खुद ही कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा जी इसका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। तो इसके ये बेटा टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बेटा जी आपका चैप्टर नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आपका ये चैप्टर किस लिहाज से आपका ये आसान है, और हर टॉपिक से आपको पता चल जाएंगे इसमें शॉर्ट कौन से बनते हैं, लॉन्ग कौन से बनते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।